जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग संडे 3 दिसंबर का ये सत्संग मैं आज सुबह 7 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पहले नहीं कर पाई। और अभी मेरे पास बहुत सारी संगत जी के प्यारे प्यारे सत्संग आ चुके हैं, लगभग 25 सत्संग। तो संगत जी, मैं ये सत्संग जो है 1 वीक में अपलोड कर दूंगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जिनको मैंने पहले 3-4 दिन या 5 दिन कहा था ना, उनके सत्संग अपलोड हो रहे हैं। बट जो नए सत्संग आए हैं ना, कल एक दिन में मेरे पास लगभग जो है 12 सत्संग आए थे जो अपलोड करने के लिए। तो आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट करें। 1 वीक के अंदर का मतलब है कि 1 वीक के अंदर मैं कर दूंगी। अगर बाय चांस कुछ गुरु जी की इच्छा से या मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, तो 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। लेकिन वो सबके लिए 1 वीक नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे पास पहला सत्संग आता है ना, और मैं एक दिन में मान लीजिए 10 सत्संग आते हैं ना, तो मैं टाइमिंग लेके चलती हूँ। जिसका पहले टाइमिंग है उसका पहले, इस तरीके से तो सबके अपलोड हो जाएंगे। बाकी जैसी गुरु जी की इच्छा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। वैसे तो सारे सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन कहीं ना मन में एक सवाल होता है, मेरे भी था, कि बड़े मंदिर कब जाऊंगी, मतलब बड़े दिल में आ रही थी। सबसे बड़ी बात मेरी थोड़ा सा सेहत की रहती है कि सर्दी के मौसम में मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी नहीं, क्योंकि ड्यू टू फ्यू हेल्थ इश्यूज़। बट वो कहते हैं ना, उस क्वेश्चन का जवाब ना कल गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं 3-4 बार दिया। और एक और मैं छोटा सा सत्संग मेरा भी शेयर करना चाहूँगी। कल रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा, आप टेंशन तो कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैं ऐसा सोच नहीं रही थी। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मुझे कोई टेंशन होती है ना, मतलब कोई चीज़ की फ़िक्र हो जाए, तो फिर मैं चाहे उस चीज़ का सोचूं नहीं, पर मुझे नींद नहीं आती। तो अचानक से क्या होता है, मैंने 12 बजे के करीब, जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं एडिटिंग कर लूँ, फिर आवाज़ नहीं निकल रही थी ड्यू टू कफ ना। तो मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, वहाँ पे आया, चल सो जा हुन, मैं बैठा ना, तो फिक्र ना कर। तो मतलब देख के ऐसा हुआ, और मुझे ना उसके बाद में हाथों हाथ नींद भी आ गई। मतलब एक वो होता है ना कि कोई हमारा बड़ा बैठा है जो सब संभाल लेगा। तो गुरुजी तो ऐसे हैं। और जो भी संगत जी ये मन में ये सोच के दुखी होते हैं ना कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, हम कैसे सब करें, मतलब हम गुरुजी की संगत नहीं बने, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग ना उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी का नाम सुनते हैं या गुरुजी के दर्शन भी करते हैं। और संगत जी, गुरुजी तो कहते हैं ना कि मैं खुद उनके पास जाता हूँ जो मेरे पास नहीं आ पाते हैं। और गुरुजी हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें दर्शन ब्लेस करते हैं। ऐसे तो संगत जी बहुत सी ऐसी संगतें भी मैंने देखी हैं, मेरे से बात भी हुई है, जिन्होंने ये तक मुझे बत बोला है कि हम तो मंदिर भी जाते हैं, फिर भी हमें कुछ दिखता नहीं है या हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ चमत्कार के लिए जाते हैं, वो गुरुजी के दर्शनों के लिए तो जाते ही नहीं है। वो कुछ मांगने जाते हैं, और जब हम मांगने जाते हैं ना, तो हम ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हम मतलब जो भिखारी होता है ना। तो हम गुरुजी के दर पे भिखारी बन के तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम कुछ चमत्कारों के लिए नहीं, हम गुरुजी के दर्शन के भिखारी बनेंगे ना, तभी हमें कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ सामान के लिए, कुछ चीज़ के लिए, कोई गाड़ी बंगले के लिए जाएंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरा मानना है। संगत जी, अभी हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी का। पहले आप सत्संग सुनिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम ऋचा है और गुरुपा की कृपा से ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे कल मैसेज आया, जिनको मैंने पहली बार अपना एक ऑडियो सत्संग शेयर किया,
उन्होंने बोला कि आज मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है और गुरुजी चाहते हैं कि मैं फिर अब और अपने सत्संग जो मेरे साथ छोटे-छोटे जो भी हुए हैं, मैं शेयर करूँ, जिससे सब लोगों को और मुझे दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। तो मैं शुरू करती हूँ, जैसा कि जब मेरी बहुत अच्छी सहेली कामनी ने गुरुपा के बारे में मुझे बताया था, उसके बाद मैंने उनके बारे में सुनना, पढ़ना और जानना शुरू किया और लगता था कि पता नहीं वो मुझे एडमिशन देंगी या नहीं, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुपा के दर तक पहुँचने के बाद भी हम उनकी संगत बन पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं, हमारे प्यारे गुरुपा ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि वो बोलते भी थे कि ये सब जो आते हैं ना मुझसे कुछ ना कुछ मांगने वाले, ये सब अपने मतलब से आते हैं और ये सारी भीड़ है, संगत तो बस मुट्ठी भर ही है मेरी। तो बस मैं वेट करती रहती थी कि कब गुरुपा मुझे कंफर्म करेंगी कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है या नहीं। बस वेट करती रहती थी, सोचती रहती थी कि मेरी फ्रेंड तो बहुत पूजा भी करती थी, वो बहुत सीधी सादी अच्छे मन की है और मैं शायद वैसी नहीं हूँ, तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। और लगभग 15-20 दिन के इंतज़ार के बाद मेरी फ्रेंड से मैं रेगुलर पूछती रहती थी कि पता नहीं गुरुजी ने कुछ सिम्टम्स नहीं दिया, मुझे नहीं लगता मुझे वो जोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता मुझे वो जोड़ेंगे। लेकिन मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे आंसर मिला, जब मैं बार-बार उससे पूछती थी कि कैसे पता चलेगा कि उन्होंने मुझे जोड़ा या नहीं जोड़ा और वो मुझे दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे। बस बार-बार दर्शन की इच्छा करती रहती थी। और वो मुझसे कभी मिलने आएँगे, कब आएँगे, नहीं आएँगे, बस यही मैं उससे रोज़ पूछती रहती थी। लगातार 8 दिनों से ऐसा चल रहा था। तो एक दिन जब मैं ऑफ़िस में थी और मेरी फ्रेंड भी ऑफ़िस में थी, तो मैं यही बात करके हटी थी कि पता नहीं यार गुरुजी मुझे जोड़ेंगे भी या नहीं जोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं। पर तभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आया, जो मेरी फ्रेंड ने तुरंत मुझसे सुनने को कहा कि देख, जो हम अभी-अभी बात कर रहे थे उसका आंसर दिया है गुरुजी ने। वैसा मैसेज उस ग्रुप में कभी आज तक नहीं आया, जबकि मैं इतने सालों से उस ग्रुप में हूँ। उसमें था कि एक भक्त गुरुजी से मिलने की अरदास लेकर रोज मत्था टेकने आता था। बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से वो मत्था टेकने आता था, पर निराश होकर चला जाता था। गुरुजी उससे मिलने नहीं आते थे। तो एक दिन किसी सेवादार से रहा नहीं गया और उसने गुरुपा से पूछ ही लिया कि गुरुजी, ये इतने मन से आपसे मिलने की अरदास करता है और इतने महीनों से ये आपसे मिलने के लिए आ रहा है, पर आप इससे क्यों नहीं मिलते? तो गुरुपा बोलते हैं कि जब ये अरदास करता है तो मैं इसे छुप-छुप कर देखता हूँ और रोज़ इसी के आने का इंतज़ार करता हूँ। सेवादार बोलता है, तो आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? गुरुजी ने बोला कि जिस दिन मैंने इसकी अरदास पूरी कर दी, ये उतने प्यार से मुझसे मिलने की इच्छा नहीं करेगा और उतने प्यार से अरदास नहीं करेगा। और एक भगवान से मिलने की इच्छा सिर्फ़ एक भक्त को ही नहीं होती, बल्कि एक सच्चे भक्त से मिलने की इच्छा भगवान को भी तड़पाती है। और मैं भी रोज़ उतने ही मन से इसका इंतज़ार करता हूँ कि कब ये मुझसे मिलने की अरदास करने आएगा, कब ये मुझसे मिलने आएगा। तो संगत जी, हमें बस अपना भाव, अपनी सेवा करते रहना चाहिए पूरे विश्वास से, क्योंकि जब करोड़ों की भीड़ में उन्होंने हमें चुना है, तो कुछ तो देखा ही होगा मेरे प्यारे गुरुपा ने। और आपका गुरु आपसे जितना ज़्यादा प्यार करेगा, उतनी परीक्षा भी लेगा। पर याद रखना, अगर गुरु से सच्चा प्यार है, सच्चा विश्वास है, तो वो आपको कभी फ़ेल भी नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। तो ये मेरे रोज़ के क्वेश्चन का आंसर दिया था मेरे गुरुपा ने। और उसी रात मेरे ड्रीम में भी दर्शन दिए उन्होंने, सेम उसी चोले में जो मैंने अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगाया हुआ था। वाइट कलर के चोले में गुरुपा थे, मुस्कुराते हुए, बहुत ही प्यारे। सेम उसी चोले में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। अगले दिन सुबह उठ के मैंने खुशी-खुशी सबसे पहले अपनी फ्रेंड को और मैंने सबको बताया कि गुरुपा ने मुझे एडमिशन दे दिया है।
उसके बाद एक दो बार और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, पर मुझे वो ठीक से याद नहीं रहे, पता नहीं क्यों। बस हल्का फुल्का ही याद रहा कि हाँ गुरुपा आए थे, शायद ये उन्हीं की मर्जी होगी, बट हाँ वो मुझे ब्लेस करने आए थे। उसके बाद में लगातार बड़े मंदिर के वीडियोस और पोस्ट फेसबुक पर, इंस्टा पर देखती रहती थी। लंगर थाली की फोटोज भी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मुझे गुरुपा बड़े मंदिर कब बुलाएंगे, वो दिन कब होगा जब मैं ये लंगर प्रसाद, ये चाय प्रसाद खा पाऊंगी, गुरुपा के बड़े मंदिर आ पाऊंगी। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि उनका सत्संग अटेंड करने को मिले। बस मैं यही सब सोचती रहती थी। तो एक दिन मेरे सपने में मैं किसी के घर में जाती हूँ। सब खड़े होकर, भीड़ थी, सब खड़े हुए थे हाथ जोड़कर और गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। पर वहाँ पता नहीं क्यों बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी। जैसे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इनविजिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख पा रहा है। और मैं अंदर जाती हूँ और दरबार में मत्था टेकती हूँ। बस इतना ही था ये मेरा सपना। तो जब मैं उठी तो मैंने सोचा, और इस तरह गुरुपा ने मुझे सत्संग भी अटेंड करवा दिया। और हमारा मतलब मेरा ये वाला सपना भी गुरुजी ने पूरा कर दिया कि मैं उनका सत्संग अटेंड कर पाई। हालांकि मैं अभी भी, मेरे मन में इच्छा है कि मैं फिजिकली गुरुपा का सत्संग अटेंड कर पाऊँ। उन्होंने मुझे मौका तो दिया है, अपने घर में मैं सत्संग कर पाती हूँ गुरुजी की कृपा से। पहले 15 दिन में कर पाती थी, अब हर हफ्ते कर पाती हूँ। दिन भी मेरे गुरुपा ने ही खुद चुना, और वो जो कि गुरुवार है उन्हीं का दिन है। उसके बाद मैं सोचती थी कि काश बड़े मंदिर जल्दी से गुरुपा मुझे बुला लें। और हमारा कर्नाटक से दिल्ली आने का जल्दी में कोई प्लान नहीं था। पर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक से हमारा दिल्ली आने का प्लान बन गया कि चलो घर मिलाते हैं। तो 8 दिन का प्लान बना। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही था कि बड़े मंदिर जाऊंगी। और मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा कम से कम 2 बार मुझे बुलाना, प्लीज़ गुरुपा कम से कम 2 बार ज़रूर मुझे बड़े मंदिर बुलाना। और मुझे बड़े मंदिर गुरुपा ने बुलाया, 2 बार बुलाया। जब मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे बड़े मंदिर जाना था, तो वो मुझे मेट्रो स्टेशन पे मिलने वाली थी। तो वहाँ तक मैं कैब से जा रही थी। और पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ एक बटरफ्लाई, जो कि दिल्ली में मैंने 11-12 सालों में कभी अपने आसपास कोई बटरफ्लाई नहीं देखी, पर उस दिन मेरे साथ साथ एक और लगभग पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई मिली, वाइट कलर की, मेरी साइड ही थी जो। और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, एक्साइटमेंट भी था कि जैसे मैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनसे पहली बार मिलने जा रहे हैं। और खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी था, डर भी था, घबराहट भी थी। और ये सब सोच के, और मैंने गुरुजी के शब्द भी चला रखे थे। और मुझे बहुत, पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही थी मैं, मुझे बहुत रोना आए जा रहा था। और वो, मैं पूछती जा रही थी पर आंसू पता नहीं क्यों रुक ही नहीं रहे थे। मुझे लगा पता नहीं कैब वाले भैया क्या सोचेंगे, पर ठीक है। मैं बहुत इमोशनल थी कि थैंक यू, शुक्राना गुरुबा, आपने ये विश भी पूरी की और मुझे जल्दी से बड़े मंदिर पे बुला लिया। शुक्राना गुरुबा। उसके बाद मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा, जब 8 दिन की छुट्टी खत्म होने वाली थी, तो मेरे मन में आ रहा था कि अब 1 डेढ़ साल तक मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाऊंगी। और मुझे तभी से गुरुपा की याद आने लगी कि कैसे होगा, काश मैं एक बार और गुरुपा के दर्शन कर पाती, मैं एक बार और बड़े मंदिर जा पाती, अपनी आंखों में उस मंदिर की एक एक चीज को अपनी आईज में समा पाती 1 डेढ़ साल के लिए। और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं आपको एक बार ठीक से बाय भी नहीं कर पाई, मैं एक बार बाय करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मंदिर बुला लीजिए। 8 दिन में हर टाइम मंदिर जाना, जबकि मैं बहुत दूर थी, लगभग 2.5-3 घंटे लगते,
गुरुपा के वहाँ तक पहुँचने में वो बिल्कुल नामुमकिन था। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल गुस्सा भी कर रहे थे कि पागल है क्या, इतना टाइम भी नहीं है, और 2 बार हो तो गया क्या बार बार। पर वो मेरे मन में था कि मेरे को गुरुपा से एक बार बाय करना है, क्योंकि 1 डेढ़ साल तक मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मुझे गुरुपा ने उस इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल किया, और गुरुपा ने मुझे थर्ड टाइम सॉरी मंदिर बुलाया। और पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी। संगत जी, मैंने कितने सालों से मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि हम जनरली कार ही यूज करते थे ऑफिस जाने जाने के लिए। पर उस दिन बस गुरुपा से मिलने की इच्छा थी, और मैंने अकेले 2.5 घंटे का ट्रैवल किया। और मैं बस जल्दी से लगभग जैसे उड़ते हुए गुरुपा के मंदिर पहुंच गई। मेरे को 2-3 बार जल प्रसाद पीने को मिला, और रिक्वेस्ट करने पे मुझे 2 बार दरबार में बैठने को भी मिला। और उस दिन भी मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, और मैं गुरुजी को बस याद भी कर रही थी, और ये भी बोल रही थी कि गुरुपा मुझे ना जल्दी जल्दी मंदिर बुला लेना, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तो अब देखते हैं गुरुपा कब मुझे अब फिर से बड़े मंदिर बुलाएंगे अपने दरबार के दर्शन के लिए। और संगत जी, उस दिन एक गुरु जी का आशीर्वाद ये भी मिला कि जब मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ लंगर प्रसाद करके हटी थी, तो गुरुपा ने मेरी फेवरेट कड़ी भी मुझे खिलाई थी। ऐसे वो अपना प्यार जताते हैं हमारे लिए। और उसको खाने के बाद मैंने बोला कि यार काश एक बार और ये थाली मिल जाती, मन ही नहीं भरा, ये इतना इतना प्यारा प्रसाद है कि काश एक बार ये थाली और मिल जाती। तो गुरुपा ने वो इच्छा भी पूरी की। जब मैं थर्ड टाइम गुरुपा के दरबार गई, तो हमें लंगर प्रसाद करने को मिला, और उसमें भी गुरुपा ने मेरी फेवरेट चीज़ थी, उसमें साग था जो कि बहुत टेस्टी बना था। पूरा प्रसाद ही बहुत टेस्टी होता है वैसे, बहुत अच्छा था। वो मैंने किया, बिल्कुल माथे लगा के मैंने वो रोटी, कि अब पता नहीं कब मिलेगी, मैंने किया। और देखा तो वो 4 लोग जो एक थाली में खाते हैं, हम 4 लोग थे, तो उसमें एक रोटी एक्स्ट्रा थी। तो और एक रोटी में ओम भी बना था। तो साथ वाली आंटी बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा रोटी भी है इसमें, एक्स्ट्रा चपाती। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी वैसे एक्स्ट्रा चपाती मतलब क्या अक्सर निकल जाती है क्या, जैसे आप तो काफ़ी टाइम से आ रहे हो। तो आंटी ने बोला कि मैं 2014 से आ रही हूँ, आज तक तो कभी नहीं निकली। तो मैं मन में ही सोचा, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। ये गुरु जी का प्यार जताने का अलग ही तरीका था। अब मुझे लगा मन में कि ये गुरुपा ने मेरे लिए ही दिया है। फिर हमने वो 4 पार्ट में डिवाइड करके सबने एक्स्ट्रा रोटी खाई प्रसाद को। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने मुझे तीसरी बार भी मंदिर बुलाया, छोटी सी इच्छा को भी पूरा किया, और इतने 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 अच्छे दर्शन दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस बार बार मन में ये इच्छा होती है कि आप एक बार आके अपना हाथ अपनी इस बेटी के सर पे रख दीजिए। मैं वो वाली फीलिंग भी लेना चाहती हूँ गुरु। बस बाकी अगर आपकी मर्जी होगी गुरुपा, तो जैसा कि आपने मेरे साथ भी बहुत सारे सत्संग किए हैं इतने छोटे से इतने कम टाइम में, मैं धीरे धीरे आपकी आज्ञा से वो सत्संग सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे आपकी आज्ञा होती रहेगी, मैं आपका हुक्म मान के सब शेयर करूंगी गुरुपा। और मैं कभी भी आपके सिम्टम्स नहीं ढूंढती, ना ही मैं ढूंढूंगी। पर हाँ, मैं हर दिन इंतजार करती हूँ, किसी दिन तो आप ऐसा फील कराओगे कि फिजिकली आपने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है और अपनी आवाज सुनाई है गुरुपा। बहुत मन है, पर पता नहीं मेरे कर्म इतने अच्छे होंगे या नहीं। बट आई लव यू गुरुपा, और मुझे पता है आप इतने ज्यादा प्यारे हो, आप सबसे अपनी हर संगत से इतना प्यार करते हो, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखते हो गुरुपा।
इसीलिए सब आपसे इतना अटैच हो जाते हैं। एक भगवान की तरह नहीं, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह आपको हर रूप में सब लोग अपना मानते हैं। यही है हमारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और बस अभी मैं यहीं पे सत्संग को विराम दूंगी। और लास्ट में मैं बस एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो मैं आजकल बहुत ज्यादा सुनती हूँ गुरुपा के लिए, कि बिन देखे प्रियतमा और ना सता, और ना सता, निर्भय रो रो इन अखियों से, और ना सता, और ना सता। जय गुरुपा। प्लीज जल्दी से मुझे एहसास कराइए कि आप फिजिकली आए हैं और अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना गुरु जी न्यू सत्संग ब्लेस करने के लिए, एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए। संगत जी माफ़ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगती हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब गुरुजी बार बार हमारी कोई इच्छा का मान रख रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो हमें बार बार उनसे ना सर्टिफिकेशन नहीं मांगना चाहिए, वैलिडेशन नहीं लेना चाहिए कि वो है नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो आप एक चीज़ सोचिए कि कोई इंसान अगर आपसे बार बार एक ही चीज़ की जिद करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा आगे से। खैर हमारे गुरुजी तो इतने निर्मल मन के हैं कि वो हमारी इतनी जिद, इतनी चीज़ें होने के बाद भी हमारा हाथ जो है ना वो नहीं छोड़ते हैं। और हम से अगर कोई बच्चा भी बार बार एक चीज़ की जिद करे तो हम क्या करते हैं, हम उसको डांट देते हैं, कहीं कहीं तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, है ना। तो सोचिए अगर हम ऐसे जिद करेंगे गुरुजी से, तो अगर गुरुजी हमारी इच्छा बेमन से पूरी कर भी दें तो क्या वो फलेगी, क्या होगा फिर वो एक थप्पड़ ही आप समझ सकते हो उसका, जब वो चीज़ हमें अच्छी मतलब नहीं रहेगी, हमारे लिए अच्छा फल नहीं करेगी। बाकी संगत जी आप सभी समझदार हैं, सबका एक अलग बॉन्ड होता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन संगत जी जहाँ तक मुझे लगता है हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें वो एक जो स्पेस रहता है ना वो चीज़ रखनी चाहिए। वो हमारे भगवान हैं, हमारे गुरुपा हैं, हमें उस चीज़ की कदर करते हुए जो है अगर हमने उन पे छोड़ दिया है, जब हमने छोड़ ही दिया कि अब आप संभालो, आपकी नैया, आप मतलब आपकी गाड़ी है, आपने ही जो करना है आप चलाइए, है ना, मार दो या तार दो, तो उसके बाद में हमें ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, बार बार हमें नहीं प्रूफ मांगने चाहिए। क्योंकि संगत जी हमेशा से कहा गया है, हर सत्संग में कहा गया है कि गुरुजी से प्रूफ नहीं मांग सकते। आखिर हम होते क्या हैं, हमारी औकात क्या है उनके आगे कि हम उनसे प्रूफ मांग सके, कि हमने क्या किया आखिर उनके लिए।